इसको इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स। ठीक, आव्यूह है क्या, पहले ये जान लेते हैं। आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक रो और कॉलम, मतलब ऐसे नंबर को जिसको रो और कॉलम या पंक्ति या स्तंभ में रिप्रेजेंट किया जा सके, उसको हम कहेंगे कि वह एक आव्यूह है। आव्यूह को प्रदर्शित क्या करना चाहिए, ऐसे मान लो संख्या को जिसको रो या कॉलम, रो और कॉलम में या पंक्ति या स्तंभ में प्रदर्शित किया जा सके, उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, आपका आव्यूह है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन मान लेते हैं, जैसे आपका है ये A1 A2 A3 B1 B2 B3, और आव्यूह को हमेशा बड़े ब्रैकेट से ही हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक, बड़े ब्रैकेट से ही आव्यूह को विशेषित, इसको हम क्या कहते हैं, ये आपका है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। इसी को हम कहते हैं स्तंभ, हिंदी में पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तृतीय, तीन स्तंभ। तो स्तंभ हो गया ये, और जो इस तरह से रहेंगे, ये इस तरह से, इसको हम कहेंगे पंक्ति, एक पंक्ति दो पंक्ति, और पंक्ति को हम इंग्लिश में कहते हैं रो। तो और इसका जो संख्या होता है R×C, रो क्रॉस कॉलम। ठीक, इसमें जितने एलिमेंट हैं R×C में हम रिप्रेजेंट, अगर इसका पूछे तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर को भी हम R×C प्रदर्शित करें। R×C मतलब कितने रो हैं, दो रो हैं, कॉलम कितने हैं, तीन कॉलम है। तो इस आव्यूह का क्या ये ऑर्डर क्या हो गया, 2×3। ठीक, तो आव्यूह को रिप्रेजेंट करने के लिए बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। इसमें जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट 2 × 3 = 6 एलिमेंट हो गए। ऑर्डर पूछा जाए तो 2×3, तो ये इसके ऑर्डर हो गए। और जो ये हैं स्तंभ, ये स्तंभ, ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ कहलाते हैं। तो इस तरह से है वो क्या कहलाते हैं, कॉलम कहलाते हैं। और ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, 2×2, 3×3, बहुत सारे, अभी हम बताएंगे इसके कितने प्रकार से हैं। पहला ही हम बताते हैं आपको क्षैतिज आव्यूहों के प्रकार। आव्यूह के प्रकार में पहला है आपका क्षैतिज आव्यूह। क्या है, क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह क्या है, मतलब क्षैतिज आव्यूह का मतलब है क्षैतिज से, मतलब कि क्षैतिज में क्या है, ये रो की संख्या क्या होनी चाहिए, कॉलम की संख्या से, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, तब उसे कहेंगे ये क्या है, क्षैतिज। मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्षैतिज। पंक्ति मतलब पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, स्तंभों की संख्या से कम हो। जैसे यही मान लेते हैं इस तरह से 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या है आपका क्षैतिज आव्यूह। 2×3 का यहाँ पंक्ति कितने हैं, पंक्ति 2 हुए और स्तंभ कितने हैं, 3 हैं। तो 2 पंक्ति हुए, स्तंभ 3 है। यहाँ पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, तो ये क्या हो गया आपका क्षैतिज आव्यूह। दूसरा आपका है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह में क्या है, यहाँ पे क्या था, पंक्तियों की संख्या इसमें क्षैतिज में क्या था, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो,
इसका अपोजिट हो जाए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो, इस तरह से 2 3 4 5 6 7। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका ऊर्ध्वाधर आव्यूह हो गया। ठीक, ऊर्ध्वाधर आव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो। तो यहाँ पर एक स्तंभ, 2 स्तंभ है, पंक्ति 1 2 3 पंक्ति है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तीसरा है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, यहाँ पर पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो। जहाँ पर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, चाहे वो 2x3 का हो, 2x2 का हो या 3x3 का हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, वर्ग आव्यूह। फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 3 4 5, ये भी आपका वर्ग आव्यूह है 2x2 का। 3x3 का भी लिख सकते हैं हम इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या हो गया, ये भी आपका वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए, तब उसे हम क्या कहेंगे, पंक्ति वर्ग आव्यूह। ठीक, ये इसके बाद अब आता है आपका चौथा आव्यूहों के प्रकार लिखना। नंबर 4 3 तक हो गया था। नंबर 4 है आपका पंक्ति आव्यूह और पंक्ति सदिश। पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। पंक्ति आव्यूह मतलब पंक्ति से मतलब पंक्ति आव्यूह में पंक्ति की संख्या क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। स्तंभ चाहे जितने रहे मगर पंक्ति कितने हो, 1 हो, तो उसे हम कहेंगे पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। जैसे 1 2 3 4, ये क्या है, पंक्ति, केवल एक पंक्ति रहे तो उसको हम पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। कॉलम चाहे जितने 1 2 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है तो मगर 1 से अधिक होने चाहिए, तो इसको क्या कहेंगे हम, पंक्ति आव्यूह। दूसरा स्तंभ, 5वां है स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश। स्तंभ सदिश, स्तंभ आव्यूह मतलब कि जो ये पंक्ति में है उस तरह से स्तंभ होने चाहिए, मतलब कि स्तंभ 1 होना चाहिए। मान लो 1 2 3, तो ये स्तंभ आव्यूह कहलाएगा या स्तंभ सदिश, स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। ठीक, अपना आता है शून्य। नंबर 6 शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह या शून्य सदिश भी कहते हैं इसको। शून्य आव्यूह रिक्त, सॉरी शून्य सदिश नहीं, रिक्त आव्यूह, रिक्त आव्यूह, रिक्त आव्यूह मतलब शून्य आव्यूह या रिक्त, मतलब ये चाहे जितने क्रॉस जितने का हो मगर ये सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, शून्य हो। सारे एलिमेंट शून्य हो तो क्या कहलाएंगे आपका, शून्य आव्यूह। मीन्स ऐसे 0 0 0 0, तो ये हो जाएगा शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह के बाद आपका आता है इकाई या तत्समक आव्यूह। नंबर 7 इकाई या तत्समक आव्यूह। इकाई आव्यूह का मतलब क्या होता है, जिसके विकर्ण में एक हो, एक ही, मान लो ये 1 0 0 1, मतलब विकर्ण में उसके एक ही एलिमेंट हो, एक एलिमेंट मतलब 1 ही लिखा रहे, तब उसको क्या कहेंगे हम, इकाई आव्यूह। ये 3x3 का भी हो सकता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस तरह से हम चाहे जितने क्लास जितने का इकाई आव्यूह बना सकते हैं। इकाई आव्यूह
एक आता है मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण आव्यूह, मुख्य विकर्ण आव्यूह। मुख्य विकर्ण आव्यूह क्या है? जैसे इकाई आव्यूह है वैसे मुख्य विकर्ण आव्यूह में यही मुख्य विकर्ण में संख्या अलग अलग हो जाती है, तो वही क्या हो जाता है? मुख्य विकर्ण आव्यूह। और बाकी एलिमेंट जीरो, जैसे 2 0 0 0 1, मतलब 4 हो गया, 0 0 0 5। इस तरह से विकर्ण में क्या हो जाए, विकर्ण में ही एलिमेंट रहेंगे, बाकी एलिमेंट जीरो होंगे और ये नंबर ऑफ एलिमेंट अलग अलग रहेंगे। नहीं तो उसको कॉमन लेके फिर से इकाई आव्यूह बन जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? विकर्ण आव्यूह, मुख्य विकर्ण आव्यूह कहेंगे। ठीक, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह है। मुख्य विकर्ण का मुख्य विकर्ण यही एलिमेंट भी रहे, मान एलिमेंट भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एलिमेंट मान लो यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर मान लो 4 6 भी हो सकता है, तो ये जो एलिमेंट रहेंगे यही आपका मुख्य विकर्ण कहलाएगा, मुख्य विकर्ण कहलाएगा यही। अब विकर्ण वनली विकर्ण आव्यूह कहेगा, वनली विकर्ण आव्यूह में सारे विकर्ण के अलावा एलिमेंट सब जीरो होते हैं, तो वो वनली विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। इसके बाद आता है आपका आदिश आव्यूह। आदिश आव्यूह क्या है? देखो, आदिश आव्यूह, आदिश आव्यूह का मतलब कि विकर्ण में, इनके विकर्ण में सेम एलिमेंट रहे 1 के अलावा, तो उसको हम कहेंगे जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आदिश आव्यूह है। 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5, मतलब एक ही एलिमेंट चाहे जो भी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? आपका आदिश आव्यूह कह सकते हैं। दूसरा आता है आपका त्रिभुजीय आव्यूह। त्रिभुजीय आव्यूह का मतलब त्रिभुज के आकार का कोई भी आव्यूह हो, उसमें 2 तरह से होते हैं, जैसे 1 2 3 0 4 5 0 0 6, मान लीजिए है। और एक है आपका ये 1 0 0 2 3 0 4 5 6। तो इसमें देखो त्रिभुज बना हुआ है, ये इतना त्रिभुज के शेप में बना हुआ है, ये ऊपर बना हुआ है और ये इसके नीचे बना हुआ है। दोनों त्रिभुजीय आव्यूह दोनों हैं, बट थोड़ा थोड़ा अंतर है कि ये ऊपर बना है तो इसको ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक, और ये नीचे बना है तो इनमें निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। क्या कहेंगे? निम्न त्रिभुजीय नीचे बना है तो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, ऊपर बना है तो ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहेंगे। ठीक, ये तो हो गए इसके प्रकार। ठीक, प्रकार हो गए। प्रकार के बाद आता है 2 आव्यूहों का योग। 2 आव्यूहों का योगफल या योग लिखना। 2 आव्यूह का योग, 2 आव्यूह के योग के लिए हमें 2 ऐसे आव्यूह की जरूरत होगी। मान लो एक आव्यूह ए, एक आव्यूह बी, 2 ए एंड बी, 2 आव्यूहों की इस प्रकार जरूरत है जिसके रो और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर हो, चाहे जोड़ना हो या घटाना हो,
वहां रो और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर हो, तब हम उसके एलिमेंट को जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 कामा बी इज इक्वल टू है 1 -3 4 -1 5 2 1 -3 -2 ये है ये कोई ए अवयव है। ये अगर इसको हम ऐड करना है, योग करना है, तो मतलब ए प्लस बी मतलब ए को लिख लो पहले 1 2 3 4 5 6 प्लस लगा दो, बी वाले को लिखो 1 -3 4 -1 होना चाहिए -1 5 2। हमने कहा कि रो और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर हो, तभी इसको हम योग कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + -3 -1 आ जाएगा, 3 + 4 7 आ गया, 4 - 1 3 आ गया, ये 5 + 5 10 हो गया, 6 + 2 8 आ गया। तो ये क्या आ गया आपका a + b। इसी तरह हम a - b मतलब दो अवयवों को घटाना, दो अवयवों का अंतर जिसे कहेंगे, अगर हमें मान लो इसी में अंतर फाइंड करना है a - b, तो a वाले उसी तरह a के एलिमेंट लिखेंगे, तो a + b हो गया। a - b ज्ञात करना है, इसी को मिटा के a - b ज्ञात, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, a माइनस यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा आपका। कैसे होगा देखो, a - b मतलब पहले a को लिख a - b, तो यहाँ चिन्ह इसका b वाले का चिन्ह बदल जाएगा, 1 - 1 2 माइनस मतलब +3 हो जाएगा, और 3 - 4 +1 हो जाएगा, ये 5 - 5 हो जाएगा, और 6 - 2 आ गया। तो ये इसको जब सॉल्व कर लेंगे इस तरह से 0 हो गया, 5 - 1 5 0 और 4, ये क्या हो गया आपका a - b, मतलब दो अवयवों को अंतर। तो योग भी आप समझ में आया होगा और अंतर भी आ गया होगा, योग और अंतर हो गया ये योग और अंतर। और इसके कुछ योग और उल्टा आ गया। अब आता है आपका जैसे सवाल, इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं एक्सरसाइज में, एक आध दो एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे एक अवयव है x 3x - y 2x + z 3y - w, और ये किसके इक्वल है, 3 2 4 7 मान लो ये है। अब इसमें कह रहा है कि x y z w का मान ज्ञात करना, तो x y z जो है कंपेयर कर देंगे, जैसे 2 × 2 का ये अवयव है, 2 × 2 का ये भी, तो इसके प्लेस पे जैसे x = 3 हो जाएगा, ये वाला 3x - y = 2, तो x की वैल्यू 3 है, 3 × 2 - y = 2, 6 - y = 2, y को उस साइड में, तो 6 - 2 = y = 4, y की वैल्यू आ गई। इसी तरह ये है 2x - z + z = 4 आएगा, x की वैल्यू है 3 आपने निकाला है, प्लस z = 4, मतलब 6 + z = 4, 6 - 4 = z, मतलब z = 2 आ गया, z की वैल्यू आ गई। इसी तरह 3y
माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 7, 3y की वैल्यू आपने 4 फाइंड किया है, इंटू 7, 12 माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 7 मीन्स 12 माइनस 7 इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू 7 माइनस, मतलब ये आ गया आपका सबकी वैल्यू। इस तरह से हम वैल्यू कंपेयर करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, समझ में। एडिशन एक आध एग्जांपल बता देते हैं, एडिशन कैसे करते हैं। एक आदमी को मान लो हमें प्लस करना है, एडिशन बता, मतलब ए इज इक्वल टू 162 435 4 3 माइनस 5, बी इज इक्वल टू 296 29 माइनस 6 4 माइनस 5 एंड 3, ये है। अभी इसमें हमें फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b मतलब ए वाले में प्रत्येक एलिमेंट, मतलब सभी एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और बी में क्या करना है, सभी में 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है। चाहे पहले मल्टीप्लाई कर दें, बाद में जैसे 3a पहले फाइंड कर ले, फिर 2b, फिर उसको माइनस कर देते हैं। पहले हम 3a फाइंड करेंगे, 3a फाइंड करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई आ गया। ऐसे 2b फाइंड करेंगे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, ये आ गया आपका। 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 3, 3 6 18, 3 2 6, 3 4 12, 3 9, 3 5